हमें अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती है कि आगे क्या होगा, और वो चिंता करते करते हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं और अपनी खुशियों को भी खत्म कर देते हैं। और जब भविष्य आता है तब तक पता चलता है कि ओह, हमारा तो समय ही बीत गया और हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। इसीलिए हमें ज़्यादा चिंता और सोचना नहीं चाहिए। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास इतना धन था कि वह अगर काम भी न करे तो उसका धन कभी भी खत्म होने वाला नहीं था। उस आदमी ने एक बार अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि हमारे पास कितना धन अभी बकाया है। वह लड़का कुछ दिन बाद अपनी सारी संपत्ति का विवरण लेकर अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा कि पिताजी, हमारे पास इतना धन है कि हमारी आने वाली 5 पीढ़ियों तक किसी को भी धन के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब उस अमीर आदमी ने सुना कि हमारे बस 5 पीढ़ियों के लिए धन बचा है तो वह चिंताग्रस्त हो गया कि आने वाली 5 पीढ़ियों के बाद कैसे हमारे जो बच्चे होंगे वो खाना खाएंगे, और वह चिंता में अपने आप को बीमार कर लिया। वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगा। तभी उसका एक दिन पड़ोसी उससे मिलने आया और पूछा कि आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी तबीयत क्यों खराब है। तब अमीर आदमी ने अपनी सारी चिंता उस पड़ोसी को बताई। पड़ोसी ने सब सुना और बोला कि हमारे गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं, वह आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे, आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए। अमीर आदमी महात्मा बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया। महात्मा बुद्ध ने उसकी सारी समस्या सुनी और फिर हंसने लगे। महात्मा बुद्ध को हंसता हुआ देखते ही आदमी सोचने लगा कि यहाँ मेरी चिंता पड़ी हुई है और इनको मजाक सूझ रहा है। फिर महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया और कहा कि हमने आने वाले समय को देखकर काम करना चाहिए, ना कि उसकी चिंता करनी चाहिए। भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं वो कोई नहीं जानता है, तो भविष्य की चिंता करेंगे तो हम जीवन में कभी भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। हमें कल के बारे में क्या पता हमारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हें 5 पीढ़ियों की चिंता हो रही है, जबकि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ कल क्या हो सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा आज के जीवन में अपना खुशी ढूंढना चाहिए, ना कि भविष्य में जो अभी हुआ ही नहीं है उसकी चिंता करनी चाहिए। भविष्य की जो चिंता है वो हमेशा ही परेशान करते हैं। भविष्य के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में सोच सोचकर खुद को बीमार करना यह सही नहीं है। जीवन आज के हिसाब से जीना चाहिए, ना कि भविष्य के हिसाब से। अब वह आदमी यह सुनकर बहुत कुछ समझ चुका था कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगा और सारी चिंताएं समय पर छोड़ दिया और अपना जो आगे का कर्म है वह करने लगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चिंता सर्वव्यापक रोग है। अखिल विश्व चिंता रूपी आग में जल रहा है। सारा दुनिया ही चिंता में ग्रस्त है। किसी को धन कमाने की चिंता है, किसी को संतान न होने की चिंता है, तो कोई संतान के कारण चिंताओं से ग्रस्त है। किसी को कन्या के विवाह की चिंता है, व्यापारी को व्यापार की चिंता है, किसान को खेती की चिंता है, विद्यार्थी को पढ़ाई से संबंधित चिंता है। जिन्हें ऊंची पदवी नहीं मिल रही वो भी चिंतित हैं, लेकिन जिन्हें वो पदवी मिल जाती है वो भी अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। यह जो चिंता है वो कभी खत्म नहीं होती। बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, अनपढ़, विद्वान सब चिंता के शिकार हैं। मानव जीवन कांटेदार वृक्ष के पास उगे केले के पौधे के समान है। जिस प्रकार हवा चलने पर केले के पत्ते
कांटेदार वृक्ष द्वारा छलनी हो जाते हैं, उसी प्रकार चिंता के झोंके प्रतिदिन मनुष्य को घायल करते हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता के पीछे यह भय छिपा रहता है कि कोई अप्रिय बात ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं मन मुताबिक कोई चीज़ ना हो, तो हम चिंता कर लेते हैं। यह भय अज्ञानता से जन्म लेता है। अगर मन को यह विश्वास हो जाए कि प्रभु द्वारा बनाए गए संसार में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, तब हम चिंता किस बात की करेंगे। इसी प्रकार अगर मन में विश्वास हो जाए कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कर्म और फल के नियम के अनुसार हो रहा है, अन्यथा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी हम निश्चिंत हो जाते हैं। चिंता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किसी को भी अगर जीवन में बुरा देखने को मिल रहा है तो वह उसके कर्मों का ही फल है। वह हमारे सोचने से कभी भी सही नहीं हो सकती है। चिंता दीमक की तरह भीतर ही भीतर मनुष्य को खाती रहती है। चिंता रूपी नागिन ज्ञान और विश्वास के अमृत का नाश करके जीव के भीतर अज्ञानता का विष भर देती है। यह मनुष्य के मानसिक पतन की तरफ ले जाती है। इससे मनुष्य के लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को परमार्थ में विश्वास रखते हुए साहस, निडरता और दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। ऋषि मुनि कहते हैं कि चिंता तभी करनी चाहिए जब कोई अनहोनी बात हो सकती है। परिवर्तन विश्व का सनातन नियम है। यह संयोग और वियोग नियम के अनुसार चलता है। कर्म और फल का नियम अटल है। सिर्फ सोचने से जो कर्म का फल है वो बदल नहीं जाएगा। इसलिए चिंता में डूबे रहने की बजाय हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए।